आप सभी को। आज मैं आपको वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, इसके लिए जो भी लोग परेशान हैं इसकी जानकारी दूंगा कि ये सहज तरीके से भी हो सकता है। अगर मंत्रों द्वारा वशीकरण करेंगे तो वो मुझे नहीं लगता किसी के बस की बात है। सीधे तौर पर मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो किसी के पास नहीं है। बहुत कम, कुछ गिने चुने लोग होंगे जो कर पाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। और एक दिन में वशीकरण जो लोग कहते हैं हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कर पाएंगे। ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। हाँ, शैतानी शक्तियों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वो कुछ अलग चीज़ें हैं। जो यूट्यूब पर चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ महारथी हैं ऐसे जो कर सकते हैं, उनकी बात नहीं है। ये यूट्यूब वालों की बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पर आकर हल्ला मचाते हैं कि एक दिन में ये हो जाएगा, इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, पीछे पीछे भागेगा आदमी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर वो बेच रहे हैं तो खरीद कर देख लीजिए, तब भी नहीं हो पाएगा। सच्चाई है, लेकिन जो ऊर्जा की बात होती है वहाँ उसका कोई भेद नहीं बताता है। इसीलिए कामयाबी कोसों दूर है आपसे। और तंत्र लाइन में जो वशीकरण है या विदेशन उच्चाटन है या मारन है, वो बहुत सहज होता है, बहुत सरल होता है और एकदम सटीक भी होता है, लेकिन इसकी जानकारी है नहीं लोगों को। हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले तंत्र का ही आविष्कार किया था, उसके बाद मंत्र, उसके बाद यंत्र। सबसे पहले तंत्र ही इस जगत पर आया, और तंत्र द्वारा जो कार्य उन्होंने किए वो ऐसे कार्य हैं कि जिनको आप मंत्रों द्वारा भी नहीं कर पाएंगे। तंत्र एक ऐसा जगत है, इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं, इसके बारे में क्या व्याख्या करूं मैं। तंत्र जब भी चलता है तो एकदम सटीक कार्य करता है और बहुत जल्दी प्रभाव भी दिखाता है और लंबे समय तक दिखाता है। इसकी जल्दी से काट भी नहीं हो पाती और ये दिखाई भी नहीं पड़ता है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो भी जानकारी दूंगा ये सिर्फ जानकारी के लिए है, कि जो वशीकरण के पीछे परेशान उनको ये इससे समझ लेना चाहिए कि वशीकरण होता क्यों नहीं। आप किसी के ऊपर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए वशीकरण करेंगे तो वो सफलता होगी नहीं। उसमें भी देवता होते हैं, मंत्र की शक्ति होती है, देवता के द्वारा चलती है, तभी वो कार्य होता है। तो देवता तो आपके मन को पहले भाप लेगा कि आपके मन में चल क्या रहा है। तो आपको क्या लगता है, मंत्र मिल गया तो आप कुछ भी कर लेंगे? कुछ भी नहीं हिला सकते। छोटे मोटे तंत्र काट लेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी आप ही में से निकल के आया हूँ और सच्चाई में बहुत जल्दी जान गया, इसलिए आराम से बैठा हूँ। आप लोग अभी भी भटक रहे हैं, पैसे के दम पे अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा। पैसे तो दूसरे को मिलेंगे जो बेच रहे हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। इसी तरह आपका जीवन बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चले जाएंगे, बस कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आज के विषय पे जानकारी देता हूँ। एक हुरहुर नाम का पौधा होता है, यूपी बिहार में अक्सर इसको खाने में भी उपयोग लिया जाता है। इसके जो फल होते हैं, बीज होते हैं, और अक्सर ये बहुत जगह पे पाया भी जाता है। आप गूगल पे सर्च करिएगा, हुरहुर का पौधा आपको मिल जाएगा। इसका मूल प्राप्त करना होता है। मूल प्राप्त कर लेंगे तो मूल प्राप्त करने के बाद इसका बस इतना सा जान लीजिए कि गेहूं के दाने का जो गेहूं का जो दाना होता है, अनाज का दाना, उसका भी आधा, उसका भी आधा अगर इसको दे दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा, कब लाना है, कैसे लाना है और किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। उसके बिना ये तंत्र काम नहीं करेगा। तो उसको अगर आधा भी आपने दे दिया तो समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं ना दास बनाकर रखना, वो हो जाएगा, चाहे आपका शत्रु ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ जो है, जरूरी नहीं कि इंसानों के ऊपर ही काम करती है। अगर आपने किसी जानवर को भी दे दिया ना, वैसा ही काम होगा। कभी कोई ऐसा गुरु मिले जिससे इस तरह की शिक्षा आपको मिल जाए, उसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा। सबसे पहले किसी पशु पक्षी पर,
आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि वाक़ई में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। तो जब वो पीछे पड़ जाएगा, तो समझ लीजिए दूसरा भी पीछे पड़ जाएगा। ये मत सोचिए कि जो मंत्र इंसानों के ऊपर काम करता है, वो जानवरों के ऊपर नहीं करता है। सबके ऊपर करता है, एक समान है, क्योंकि जीवधारी सभी हैं। इस संसार के ऊपर सभी 5 तत्व से ही विराजमान हैं। तो 5 तत्व के ऊपर तो सभी मंत्र काम करेंगे ही। इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती, कोई सोचता नहीं है। अध्ययन के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सुनी-सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करेंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, हमेशा धोखा ही खाएँगे। कोई विरला ही आपको कोई ज्ञान दे पाएगा जिससे आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सब पैसे खाने वाले मिलेंगे, उनको पैसा चाहिए। तो इसको विशेष नक्षत्र में लाया जाता है, और लाने से पहले एक विधि विधान है, उसको लाया जाता है। इसलिए छिपा रहा हूँ इस चीज़ को, कि इस वीडियो को बहुत से मूर्ख भी देखेंगे, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वशीकरण के चक्कर में इधर-उधर चैनलों पे या ग्रुपों में घुसे हुए हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ये अनिष्ट कार्य है। मैं इसका कभी भी भागीदार नहीं बनूँगा, क्योंकि करने कराने की बात तो बात की बात है, पहले तो बताने वाला ही सबसे बड़ा दोषी होगा, तो मैं वो दोषी कभी नहीं बनूँगा। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि मंत्र से पहले वशीकरण तंत्र कर देता है, लेकिन उसको चलाने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप तंत्र की भी विधि जान गए तो तंत्र काम कर जाएगा, नहीं करेगा। उसको भी चलाने का एक तरीका है, एक टेक्निक है, तभी काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें गुरु सिखाता है। गुरु के बिना आप कुछ भी नहीं है। आप स्वयं गुरु बने बैठे हैं घर में, सोच रहे हैं कि सीख लेंगे बैठकर, कुछ भी नहीं सीखेंगे। काका भी नहीं आएगा आपको तंत्र लाइन का। जब थोड़े बहुत कोई विरला कार्ड, तंत्र कार्ड का कुछ कर लेता है, तो वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इतना कुछ सीखा हूँ, मैं एक तिनके के बराबर भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा सागर है कि जिसके आगे ये थोड़ा-सा सीख लेना या जान लेना, ये तो ना के बराबर है, ये तो तिनके के बराबर भी नहीं है। जिसे कहते हैं ना, छाया, छाया भी नहीं है। मैं तो अपने आप को छाया भी नहीं मानता कि मैं छाया के कुछ जानता हूँ। क्योंकि ज्ञान ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं है। तो कैसे उसका आकलन कर लेंगे कि मैं इतना जान गया हूँ? तो अभी भी समय है, अपने आप को भक्ति लाइन में लेके आइए, अध्यात्म में घुसिए। जब अध्यात्म में घुसेंगे, तो बहुत सी चीज़ों का पर्दे खुल जाएँगे, रहस्य सामने आ जाएँगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएँगे। और जो मैंने आज बताया है आपको, इसका शायद कहीं आपको विवरण भी मिल जाए, लेकिन वो काम नहीं करेगा। शायद किताब में मिल जाए या कहीं और मिल जाए। बहुत सी चीज़ें किताबों में छपी भी हुई हैं। आप सोचते किताबी चीज़ें काम नहीं करती, करती हैं, लेकिन उसमें अधूरापन है। बहुत सी चीज़ों को छिपा दिया जाता है, इसीलिए वो काम नहीं करता है। तो छिपाया इसीलिए जाता है कि वो सिर्फ जानकारी के लिए है, ना कि उसको उजागर किया गया कि जाइए आप किसी का अनिष्ट कर दीजिए। इसके लिए नहीं किताब बनी है। वो सिर्फ जानकारी के लिए बनी है कि ऐसा होता है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन उसको सिखाने वाला तो गुरु है। गुरु की तलाश करिए, आप भी सफल हो जाएंगे, लेकिन आपकी मंशा अच्छी होनी चाहिए। आपके मन में जो दुष्ट प्रभाव और दूसरी चीज़ों के हैं कि किसी का नष्ट करने के लिए, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, चाह कर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु जानता है, अच्छा गुरु होगा तो वो जान जाएगा आपका मनोभाव, आप किस लिए हैं, किस लिए आए हैं उनके पास, क्या मंशा है आपकी। तो वो आपको नहीं सिखाएगा उस तरह की चीज़। कुछ हल्का फुल्का दे भी देगा, कुछ तो देंगे भी नहीं, भगा देंगे आपको। और जो पैसों के लालची, वो तो आपको कहेंगे आइए आइए, हम तो आपको बहुत बड़ा तांत्रिक बना देंगे। तो थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, आगे बढ़िए। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सफल हों, लेकिन अपनी बुद्धि को कंट्रोल में करिए। पहले ये सोचिए कि हमें करना क्या है, लोगों का भला करना है कि अपने बदले पूरे करने हैं, जो आपने अपने मन में पाल रखेंगे, मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें जब निकलेंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो इस भंवर में घूमते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं भी आपको ये गुड़हल का पौधा मिले, तो नज़र में बना के रखिएगा।
इसलिए कह रहा हूँ कि शायद कभी ऐसा मौका मिल जाए, मैं आपको थोड़ा सा कोई ऐसा मौका आ जाए पति पत्नी के बीच में, या परिवार कोई टूट रहा है, तो उस तरह के परिवार में अगर इस तरह की चीज़ को किया जाता है जो टूट रहा होता है, या पति पत्नी अलग हो रहे हैं, बच्चे अलग हो रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, तो तब इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, अकारण नहीं किया जाता है। वशीकरण का भी दुष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ये मत सोचिएगा कि वशीकरण कर दिया तो सब सही रहेगा। जिसके ऊपर आपने वशीकरण किया है, आकर्षण किया है, चाहे कोई भी मंत्र का प्रयोग किया है, उसका एक दुष्ट प्रभाव देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आग जलती है तो उसके साथ धुआँ तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन कई बार वो दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता है। तो किसी भी शब्द का प्रयोग किसी भी प्राणी के ऊपर किया जाता है, फ़ायदा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका नुकसान जो है वो आँखों से ओझल रहता है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन साइड इफ़ेक्ट होता ज़रूर है। कभी भी अकारण किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी प्राणी के ऊपर, ना वनस्पति के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर भी, जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। मैं यही आपको बताऊँगा, क्योंकि जो मैंने सीखा है, और मेरे गुरुजनों ने बहुत सी चीज़ें मुझे सिखाई, और ज़्यादातर अध्यात्म में मुझे मुझे अभी भी रुचि है। मैं तंत्र लाइन में उतनी रुचि नहीं रखता हूँ जितना अध्यात्म में रुचि रखता हूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी अध्यात्म में आगे बढ़ें, भक्ति जितनी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तंत्र आपके साथ नहीं जाएगा, भक्ति और कर्म के सारे फार्मूले हैं। अगर भक्ति करेंगे तो कर्म अच्छे होंगे, नहीं तो भटकते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। इस बार मनुष्य के रूप में आए हैं, क्या पता अगली बार किस पशु पक्षी के रूप में आएंगे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जीवन मिला है तो इसका जो है सही इस्तेमाल करें, सही तरह जिएं। हो सके तो अगर आपके अंदर कोई गुण है, उससे दूसरों का भला करने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।